अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में परिंदों की देखभाल के हवाले से अगर आप ये सीख लें कि पोल्ट्री बर्ड्स के लिए किस तरह का बेड होना चाहिए जिस पे ना सिर्फ परिंदे खुश रहें बल्कि बिस्तर को बआसानी बेहतर हालत में भी रखा जा सके, तो जानदारों को गर्म मौसम के मनफी असरात से महफूज रखना आसान हो जाता है। इस मकसद के लिए आपको ऐसा मटेरियल, ऐसा मवाद चाहिए कि जिसे जब भी आप परिंदों के बिस्तर के तौर पे इस्तेमाल में लाएं तो इस मटेरियल के वक़्त के साथ साथ टुकड़े हों, ये नरम सा पाउडर बनता जाए, जानदारों की बीठों को अपने अंदर समा लें, बीठों से पानी को जल्द से जल्द अपने अंदर जज़ब करने की भी सलाहियत रखे और उतनी ही जल्दी इस जज़ब करदा पानी को यानी नमी को अपने अंदर से बाहर निकालने की भी सलाहियत रखे। इसलिए ये फैसला सोच समझ कर करें कि मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स के नीचे बतौर बेड क्या बिछाना है। आप ईंटें भी इस्तेमाल में ला सकते हैं जिन पे वक्तन फ़ौक्तन पानी डालकर पोल्ट्री बर्ड्स के लिए फराहम करदा माहौल को पुरसुकून बनाया जा सकता है। लेकिन ये कोई मुस्तनद हिकमत अमली नहीं है। मौसम गर्मा में जानदारों को ठंडा रखने, उनका नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के सिलसिले में मट्टी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और रेत भी, जिन पे गाहे बगाहे पानी डालकर फ्लाक को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक से महफूज रखा जाता है। लेकिन अगर एक लंबे अरसे के लिए मट्टी या रेत को बतौर बिस्तर इस्तेमाल करवाएं तो इनके मुज़र असरात भी सामने आते हैं। आप तूड़ी इस्तेमाल में लाएं या रेत बिछाएं, लकड़ी का बरादा, भूसा, खुश्क पत्ते, खुश्क चारा या चावल का छिलका बिछाएं। अगर इनमें से किसी एक में भी वो तमाम खसूसियात हैं जिनका पहले जिक्र किया तो उस बिस्तर को मुंतहिब करके आप पोल्ट्री बर्ड्स के लिए गर्मियां कदरे पुरसुकून बना सकते हैं। घरेलू पैमाने पे रखे परिंदों के लिए मसलसल बोरियत और उकताहट वाला माहौल उन्हें मौसम गर्मा में मजीद तनाव में मुब्तला कर सकता है। इसलिए फ्लाक की बेजारगी को ख़त्म करना और उन्हें खुश रखने का बंदोबस्त किए रखना चिकन्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है और इस मकसद के हसूल के लिए कोई भी आसान तरीक़ाकार अख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि उकताहट के शिकार फ्लाक के बीमार होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे को नोचना, ज़ख्मी करना, परों का गिरना उनके लिए आम सी बात बन जाती है। सुस्ती, बोरियत में मुब्तला बर्ड्स एक दूसरे को हरासा करना शुरू कर देते हैं। जवान चिकन्स अपने ही अंडे खाने लगेंगे। बहुत सी मुर्गियां लंबे अरसे तक के लिए कुड़क भी हो जाती हैं। ताज़ा हवा, सूरज की रोशनी और वर्जिश, ये तीनों किसी भी फ्लाक की अच्छी सेहत के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए कदरे गहराई वाले बिस्तर को मुंतहिब करें जिसमें चिकन्स बाथिंग कर सकें और बोरियत में मुब्तला ना हो। अगर आप परिंदों के लिए आगाज से ही फ्राहम करदा माहौल में ये वाली सहूलियात शामिल कर दें, जैसा कि खुरचना, निस्बतन ऊंची जगह पे बैठना, नोचना, खेलना कूदना और मुतजस्सिस रहना, तो ना सिर्फ फ्लाक के मजबूत ढांचे की तश्कील यकीनी हो जाती है बल्कि बहुत से अमराज से बआसानी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा सकता है। सबसे बेहतरीन बिछाली जिसमें तमाम मज़कूरा खसूसियात देखी गई हैं वो राइस हस्क यानी चावल का भूसा, चावल का छिलका है। ये छिलका वक़्त के साथ साथ टुकड़े होकर बहुत जल्द अपने अंदर मॉइस्चर यानी नमी को जज़ब भी करता है और उतनी ही जल्दी इस मॉइस्चर को अपने अंदर से बाहर निकालने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन अगर आप चावल का छिलका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते, इसकी कोई भी वजह है, दस्तयाब नहीं या आप मुनासिब नहीं समझते, तो बतौर मतबादल जो भी इस्तेमाल करवाएं उसमें नमी की मिकदार हद से बढ़ने ना दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी बढ़ती जाएगी उतनी ही जरसूमों की तादाद भी बढ़ेगी। मोज़रे सेहत जरसूमें ज़्यादा नमी वाली जगह पसंद करते हैं। इन जरसूमों की नशोनुमा ऐसी जगह पे अच्छी होती है जहाँ पे नमी का तनासब काफ़ी ज़्यादा हो और फिर जरसूमों की बहुतात के बायस ऐसे नमी वाले बिस्तर पे रहने वाले जानदारों की जिस्मानी सेहत ख़राब होने लगती है। एक आइडियल यानी मिसाली किस्म के बिस्तर में मॉइस्चर 20 से 25% के दरमियान होना चाहिए। जितना मॉइस्चर इससे ज़्यादा होगा उतना अमोनिया जैसी मोज़रे सेहत गैस में भी इजाफा होगा। अमोनिया गैस की मिकदार अगर 10 से 15 ppm हो तो इस लेवल पे आप और आपके जानदार पुरसुकून महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अमोनिया 20,
25, 30, 35 ppm तजावज़ करे तो इस लेवल पे पोल्ट्री बर्ड्स की सेहत बुरी तरह से मुतासर होती है। आप जो भी बिछाली इस्तेमाल करवाएं उसमें ये खासियत भी होनी चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक हो, यानी बिछाली मुज़र सेहत जरसूमों, फंगस, फफूंदी और जहरआलूद मवाद को अपने अंदर इकट्ठा ना करे। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे पोल्ट्री बर्ड्स में डायरिया के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। चाहे परिंदे ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने की वजह से इस नौबत तक पहुँचें, या उनका हाजमा ख़राब हो और फलाक पतली बीठे करने लगे, या उनके लिए फराहम करदा ग़ज़ा में प्रोटीन और मिनरल्स यानी मादनियात की मिकदार दरकार मिकदार से काफ़ी ज़्यादा हो या कम हो, या तंग जगह पे ज़्यादा चिकन्स हब्स का शिकार हों, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लें, या हवा का गुज़र यानी वेंटिलेशन बहुत कमज़ोर हो, तो वजह कोई भी हो, पतली बीठों की तादाद में इजाफा होते ही ये बीठें बिस्तर में शामिल होकर बिछाली के अंदर मॉइस्चर बढ़ाने का बायस बनेगी। जानदार कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचस, एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश, फंगस यानी फफूंदी और मिलते जुलते दीगर मसाइल की जद में आ सकते हैं। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि बहुत से परिंदों के नगरान हजरात बतौर बिस्तर मट्टी बिछाते हैं और इस मट्टी पे चूजा डालकर मुख्तसर मुद्दत के बाद चिकन्स को फरोख्त कर देते हैं। अब मिसाल है, ना चूजू को मसला दरपेश आता है, ना चूजू के नीचे मौजूद मट्टी की हालत खराब होती है, तो इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि छोटी उम्र के चिकन्स की बीट का साइज़ छोटा होता है, इसलिए मट्टी की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं होती, और दूसरा ये कि चिकन्स इस बिस्तर पे मुख्तसर मुद्दत के लिए रहेंगे। मुश्किल वहाँ दरपेश आएगी जहाँ बीठें भी बड़े साइज़ की हों और कुछ परिंदे पतली पानीनुमा बीठे करके बिस्तर की हालत बिगाड़ने लगें। गर्मी, सर्दी, हज़ा, कम नमी, ज़्यादा नमी जैसे तमाम पहलुओं से गुजरना पड़े, परिंदों का जिस्मानी साइज़, जिस्मानी वज़न बढ़ने लगे, जानदारों की हरकत और सकनात, भाग दौड़, चलने फिरने की वजह से बिस्तर प्रेस होता रहे, तब 1.5 या 2.5 सालों के बाद आप किसी कामयाब निगरान से अच्छे बिस्तर के बारे में सवाल करेंगे तो उसके रिमार्क्स, उसका जवाब और तजुर्बा आप सबके लिए कीमती होगा, बजाय इसके कि 2, 4, 10, 50 परिंदों को कुछ अरसा के लिए किसी भी मटीरियल पे पाल कर उस बिस्तर को हतमी तसव्वुर कर लिया जाए, असूल बना लिया जाए और दूसरों को भी मशवरा दें कि यही काम करें, यही बिस्तर मुंतखब करें। ये बेहतर है। परिंदों की ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, मुर्गियों की कोई भी नस्ल हो, अगर आप उनके लिए दुरुस्त बिस्तर का इंतखाब कर लेते हैं तो बहुत से मसाइल से पेशगी छुटकारा हासिल करने, अमराज को कंट्रोल में रखने, जानदारों की अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाने में कामयाब रहेंगे। किसी भी वजह से बिस्तर में नमी, मॉइस्चर का तनासब बढ़ जाए, आप उसे खुश्क रखने में नाकाम रहें, तो ऐसी सूरत हाल में चूना इस्तेमाल में लाएं। 12 बाई 12 की रिहाइशगाह के बिस्तर के लिए 1 किलो चूना लें। इस अनबुझे चूने को पहले भिगोएं, आहिस्ता आहिस्ता चूना बुझता जाएगा, फिर इसे बाल्टी में डालें। पाउडर हालत में इस बुझे हुए चूने को इस तरतीब से बिस्तर पर बिखेरते जाएं और फिर रखकर पंजी वगैरह की मदद से इस अनबुझे चूने को बिस्तर के साथ मिक्स करें। हफ्ते में 2 मरतबा ये अमल करें ताकि बिस्तर से मॉइस्चर कम करके इसे परिंदों के लिए पुरसुकून बेड बनाया जा सके। बेड से मोज़रे सेहत गैसेस का खात्मा, नमी को जज़ब करने और जरसूमों की नशोनुमा रोकने के लिए बुझा हुआ चूना सस्ता इंतखाब है। ये चूना बिस्तर के बिल्कुल करीब जाकर बिखेरें ताकि बिखेरते वक्त हवा में ना उड़े। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिस्तर में बुझा हुआ चूना मिक्स करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लिटर मटीरियल को खुश्क रखने में नाकाम रहें, बिस्तर गीला होने लगे। अगर आप बेड को खुश्क रखने की महारत रखते हैं, रैकिंग करते हैं, पानी की लीकेज नहीं होने देते, फ्लाक डायरिया का भी शिकार नहीं होता, गैसेस के अहराज का बाकायदा बंदोबस्त किया हुआ है, परिंदे पुरसुकून माहौल में रह रहे हैं, तो आपको बुझे हुए चूने को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत नहीं। रिहाइश का बड़ी है तो इसी हिसाब से चूने की मिकदार में भी इजाफा करें। आम तौर पे 1000 स्क्वायर फुट जगह के लिए 5 किलोग्राम चूना दरकार होता है।
روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔